पीपी एंड डीटी से पहले एक टेस्ट और होता है जिसको आप बहुत लाइट ले जाते हो, दैट इज OIR। जो रैंकिंग आपको मिलेगी उसके बेसिस पे आपको एसएसआर जज करता है, आपकी रीजनिंग जज होती है, और अगर आपकी रैंकिंग खराब है तो आपको रिकमेंडेशन के चांसेस बहुत कम होंगे। ये फिगर है, इस फिगर में से बीच का एक्स निकाल दिया गया और ये 90 डिग्री राइट डायरेक्शन में घुमा दिया गया। अब क्या आता है कि ये जो सर्कल इनके अटैच हैं वो कॉर्नर्स पे अटैच हैं, इसके कॉर्नर पे, इसके कॉर्नर पे, इसके कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे, लेकिन ये कॉर्नर पे नहीं है, बीच वाली लाइन के बीच में अटैच है। Hello, Jai Hind everyone. Welcome back to RWSSB interview platform. I hope you all are doing great and you are healthy, focusing upon your upcoming SSB interviews and preparing hard to achieve your dream, desire and goals. Fine? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम नई अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिस क्लास का आप लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था। जो बच्चे मेजरली स्क्रीन आउट होते हैं अपने एसएसबी के अटेम्प्ट्स में, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो मिस कर देते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ पीपी एंड डीटी पे फोकस में लगे रहते हैं। प्यारे बच्चों, पीपी एंड डीटी से पहले एक टेस्ट और होता है जिसको आप बहुत लाइट ले जाते हो, दैट इज OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जिससे कि आपका रिकमेंडेशन, आपका स्क्रीनिंग डिसाइड होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आपके पीआई की फॉर्म जो 3 भराए जाते हैं, उन पीआई की फॉर्म के राइट अपर साइड कॉर्नर पे OIR रैंकिंग लिखी होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। जो रैंकिंग आपको मिलेगी उसके बेसिस पे आपको एसएसआर जज करता है, आपकी रीजनिंग जज होती है, और अगर आपकी रैंकिंग खराब है तो आपको रिकमेंडेशन के चांसेस बहुत कम होंगे। रैंकिंग अच्छी है तो आपकी स्क्रीनिंग भी और रिकमेंडेशन भी बहुत अच्छा होता है। फाइन। सो क्लियरिंग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड OIR प्रैक्टिस RWSSB इंटरव्यू, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस पे आपको सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाती हैं रिलेटेड टू योर SSB, रिलेटेड टू योर एनी डिफेंस नोटिफिकेशंस। फाइन, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, इसका क्या पैटर्न होता है OIR का। देखो दोस्त, आपको मिलेंगे, एक तो होगा आपका वर्बल, एक होगा नॉन वर्बल। 2 टेस्ट होंगे, दोनों में मिनिमम 21 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट मिलेंगे। मिनिमम 21 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट मिलेंगे। मिनिमम 40 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन होंगे एक सेट में। मिनिमम 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन होंगे। एंड डियर कैंडिडेट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, you can just complete all the questions without any glitch or any doubt. Fine. तो आप बिना सोचे समझे डायरेक्टली आप इन क्वेश्चंस को, अगर इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आप कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। वर्बल नॉन वर्बल 2 टेस्ट होंगे, दोनों में किसी में 40 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं या 50 हो सकते हैं, और मिनिमम टाइम 21 मिनट्स, मैक्सिमम यू विल गेट 30 मिनट्स इन ईच टेस्ट। फाइन। और OMR शीट्स आ गई हैं, OMR शीट्स के बेसिस पे आपका टेस्ट होता है। समझ गए? कोई डाउट, कोई क्वेरी टिल हियर? अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मैसेजेस, अपने डाउट्स ड्रॉप कर देना, आई विल पर्सनली आंसर देम। गॉट इट? ठीक है, चलते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपके OIR में, एक्चुअल SSB में आएंगे। ठीक है, सो ये फिगर आउट, फाइंड आउट द फिगर विच विल कंप्लीट द डिजाइन। बताओ इसका क्या होगा। देखो ये पोर्शन मिसिंग है, इसको फिल करना है इनमें से सर्च करके। तो सिंपल सी बात है, देखो एक तो ये पोर्शन गायब है, एक ये 2 छोटे छोटे से डंडे चाहिए लेकिन वो लग नहीं पाएंगे, और ये ऐसे ऐसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, या 4 लाइन भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि 4 लाइन ही आ पाएंगे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये एक बॉर्डर एरिया रह गया है। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो दिस इज टू दिस, फाइन, एज दिस इज टू, क्या होगा, इसकी चोंच इधर आ रही है तो इसकी चोंच नीचे पलट दी गई जस्ट अपोजिट, और इसको बॉक्स को हटा के कंप्लीट कर दिया गया। सेम इसमें क्या होगा, इसकी चोंच इधर आ रही है तो इसकी चोंच पलट के कंप्लीट कर देंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइन, आगे चलते हैं।
फाइंड आउट द फिगर विच विल कंप्लीट द डिजाइन। ये डिजाइन को कौन सा ऐसा फिगर है जो कंप्लीट करेगा? दिमाग लगाओ, 50-50 ग्राम अपना। देखो इस वाले फिगर में प्यारे बच्चों, देखो यहां फोकस, ये फिगर है, इस फिगर में से बीच का एक्स निकाल दिया गया और ये 90 डिग्री राइट डायरेक्शन में घुमा दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या किया, अब इसका फिर से बीच का पोर्शन हटा दिया गया और 90 डिग्री घुमा दिया गया। सेम इसमें ये किया, बीच के एक्स हटा दिया गया, 90 डिग्री घुमा दिया गया। सेम ऐसे किया गया, 90 डिग्री राइट में घुमा के बीच का पोर्शन हटा दिया गया। अब इसमें क्या किया, बीच का एक्स हटा दिया गया, 90 डिग्री घुमा दिया गया, फिर बीच का पोर्शन हटा देंगे, 90 डिग्री घुमा देंगे, तो करेक्ट आंसर विल बी दिस वन। ठीक है, समझ में आ गया? जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, वी विल सॉल्व देम टुगेदर। फाइन, ओके। नेक्स्ट इज, देखो अब इसमें क्या है, विच फिगर डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर। कौन सा ऐसा फिगर है जो सेम क्लास से बिलोंग नहीं करता? देखो दोनों में दो 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 डंडे हैं, सब में एक हट 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 फॉर्मेशन बना हुआ है। अब क्या आता है कि ये जो सर्कल इनके अटैच हैं वो कॉर्नर्स पे अटैच हैं, इसके कॉर्नर पे, इसके कॉर्नर पे, इसके कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे, लेकिन ये कॉर्नर पे नहीं है, बीच वाली लाइन के बीच में अटैच है। तो इसका मतलब दिस इज द इसका करेक्ट आंसर। फाइन, अब नेक्स्ट आते हैं कि इसका फिगर कौन सा आएगा सीरीज में नेक्स्ट, इस वाले में। ठीक है, बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में। देखो इसमें ट्रायंगल, इसमें स्क्वायर, इसमें सर्कल, सर्कल ट्रायंगल, स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर। अब यहां पे सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल। फाइन, तो मतलब क्या हो रहा है इसमें, ये जैसा सेम है, ये इसके बाद ये रिपीट हो गया है, देखो एज इट इज। तो अब ये सेम है, इसके बाद ये रिपीट होना चाहिए। तो मतलब यहां स्क्वायर, यहां ट्रायंगल, यहां सर्कल, देखो कहां है, इसमें है, ये करेक्ट आंसर है। फाइन, नेक्स्ट वन इज ये डिजाइन। ठीक है, इसमें दो तितलियों के पंख ऊपर हैं, दो नीचे हैं, ऊपर नीचे के दोनों मिला के 4 हो गए, एक इधर है, दो इधर है, इसमें मिला के आपका ये बन जाएगा, क्या कौन सा बनेगा, बीच में छोटा सा सर्कल भी है, तो ये बन जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड आउट द फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द डिजाइन। अब देखो गौर से देखो, ठीक है, अब ये ऊपर वाला कर्व है, ये नीचे वाला कर्व है, ये नीचे का शेडेड है, ऊपर का नॉट शेडेड है। अब ये ट्रायंगल फॉर्मेशन में आया, नीचे का शेडेड, ऊपर का नॉट शेडेड। सेम इन सर्कल ऑल्सो, नीचे का शेडेड, ऊपर का, इसमें ऊपर का शेडेड, इसमें नीचे का शेडेड। तो आएगा तो नीचे का शेडेड वाला, नीचे के शेडेड वाले कौन कौन से, एक तो ये है, एक ये है। अब फिगर चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई, कि एक में ये सर्कल सर्कल आ चुके, इसमें ये आ चुके, ये आ चुके, तो इसमें ये आएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आ चुका, इसमें ये आ चुका, इसमें आ चुका, इसमें क्या बच रहा है, ये वाला फिगर बच रहा है, तो ये विल, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। फाइन, ओके, करेक्ट। ये मैं आपके साथ ही पहली बार मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, तो साथ में मिलके सॉल्व करते हैं। फाइन, चलो, इसमें एक डंडा है, इसमें 3 डंडा है, इसमें 4 डंडा, ऊपर एक 5 आ गया, इसमें 4 डंडा, ऊपर 2 आ गए और एक नीचे आ गया। तो कितने कितने बढ़ रहे हैं, पहले में 1, फिर 3, फिर 5, और इसमें होने चाहिए 1 3 5, इसमें होने चाहिए 8, 4 3 7। अच्छा, 1 3 5 7 वाली सीरीज बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 7, तो 1 3 5 7 यहां आने चाहिए 9। कैसे आएंगे, 4 तो बीच में रख रहा है फिक्स ये, ठीक है, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर भी बढ़ जाएंगे 3 और नीचे भी 3, 4 नहीं 4 3 7 और 2 9, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे कम, ऊपर बढ़ जाएंगे, हाँ 3 होंगे ऊपर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट, बताओ कौन सा आएगा अगला सीरीज में। फाइंड आउट द फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। ठीक है, सर्कल बीच में डंडा आ गया, सर्कल बीच में डंडा आ गया, सर्कल, ये डंडा थोड़ा 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 राइट में शिफ्ट होता जा रहा है, तो एक टाइम पे आके ये बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाएगा। अब एक्स की पोजीशन देख लेते हैं, पहले एक्स यहां आया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा और नीचे आया, फिर बीचों बीच आया, क्या आ रहा है, अब ये राइट में आ जाएगा। इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फाइन, करेक्ट। चलो अगला 10th वन, ये स्क्वायर में नीचे एरो आया, फिर एक डॉट आया। इसका जब ये बनता है कि ये जस्ट अपोजिट पलट गया और एक स्क्वायर इसके बराबर में आ गया, तो ये अब ये ऐसा करवाता है, तो ये बीच में से स्टार्ट होगा ऊपर की तरफ, इसी साइड में,
हाँ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब क्या होगा, ये होगा, और इसके साथ नया फिगर नीचे जड़ में पास में आएगा, जड़ में पास में आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलें आगे, चलो। हाँ, अब फाइंड आउट द फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द डिजाइन। देखो प्यारे बच्चों, दो फिगर, ये आपके ट्राइंगल, ये आपका ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल के साथ ये ये फिगर मिसिंग है, तो मेरे हिसाब से ये ऐसे बनेगा। तो आप देखो कौन सा ऐसे बन रहा है। जो ये पोर्शन इतना तो दे रखा है, देखो इतना तो दे रखा है कि ये ऊपर की चौच है, तो मतलब पूरा चौच नहीं आएगा, एक तो ये पोर्शन आएगा ही आएगा। ठीक है, दिस पोर्शन विल कम फॉर श्योर, ऐसे करके। ये किस किस में है, और नीचे की ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये है, और इसमें ये आएगा। तो कौन सा बन रहा है बताओ जल्दी से फटाफट, ए या बी? मेरे हिसाब से बन रहा है इसमें ए, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी वाला एज ये है, इतना लंबा एज आएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। फाइंड आउट द करेक्ट फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। ठीक है, इसमें कौन सा आ रहा है नेक्स्ट इन द सीरीज, पढ़ते हैं। अब ये आपका ये रीजनिंग का एक पार्ट चल रहा है, एक OIR सेट चल रहा है। अगली वीडियो में हम इसका दूसरा सेट पढ़ेंगे कि दूसरे टाइप में आपका वर्बल का, नॉन वर्बल का दूसरा सेट किस टाइप का होता है, दैट वी विल स्टडी। ये आपका आप रेक्टेंगल है, नीचे छोटा सा स्क्वायर है, ऊपर एक्स है। इसमें क्या हुआ, एक्स उधर चला गया, रेक्टेंगल थोड़ा ऊपर चला गया, रेक्टेंगल फिर थोड़ा और ऊपर चला गया, एक्स थोड़ा नीचे आ गया। अब x सीधा राइट में चला गया, ये फिर बीच में आ गया, अब ये वाला बिल्कुल लेफ्ट में चला जाएगा, और x ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, सी। फाइंड आउट द फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। 13th, अब ये दोनों ऊपर को एज है, एक नीचे ऊपर हो गए, दोनों ऊपर को एज है, एक नीचे ऊपर हो गए। अब दोनों ऊपर को एज आने चाहिए, तो ऊपर को कैसे एज आएंगे, इधर वाला छोटा होना चाहिए, राइट वाला छोटा, तो ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। फाइन, नेक्स्ट अगला विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। अगेन ऐसे है, इसमें एक एज एफ बना, फिर ऐसे है, ऊपर से एफ बना, ऐसे नीचे से एफ बना, ऊपर इसमें अब बराबर बराबर एज बन जाएंगे। तो इसमें बराबर बराबर एज कहाँ बन रहे हैं, जल्दी से बताओ। और साथ में ये सर्कल भी आ रहा है गैस, सर्कल 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 सर्कल, पहले ऊपर सर्कल, फिर नीचे कोने पे सर्कल, फिर राइट कॉर्नर पे, ऊपर कॉर्नर पे, अब आएगा सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे सर्कल, और तीन तीन एजेस आएंगे। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, चलो कितने क्वेश्चंस हैं, लेट मी सी। हाँ, अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं भाई। हाँ ठीक है, ओके। तो थोड़ा स्पीड से करते हैं हम। अब देखो 15वें क्वेश्चन में एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल इसके अपोजिट बन रहा है। तो क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री चेंज हुआ, ये भी 90 डिग्री चेंज हुआ, दोनों बार 90 डिग्री चेंज हो रहे हैं, और उनकी प्लेस चेंज होती जा रही है। पहले ये यहाँ आया, फिर यहाँ से लेफ्ट गया, लेफ्ट से कहाँ जाएगा, विच डज नॉट बिलोंग टू, लेफ्ट से जाना चाहिए, यहाँ आया, आ चुका है, फिर यहाँ से ये लेफ्ट गया, आ चुका है। अब लेफ्ट से ये ऊपर जाना चाहिए, तो इसको कहाँ जाना था, कहाँ जाना था, इस वाले पोजीशन को ऊपर जाने के बाद राइट माना था। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच विल फिगर डज नॉट बिलोंग टू सेम क्लास। देखो सेम क्लास से कौन सा बिलोंग नहीं करता, जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ, तो इसमें एक तीर बाहर गया, एक दो तीन, तीन तीर बाहर दो अंदर, एक दो दो बाहर तीन अंदर, तीन बाहर दो अंदर, एक दो तीन बाहर दो अंदर, एक दो तीन बाहर दो अंदर। ठीक है, वैसे तो ठीक आ रहा है। अब इसमें क्या लॉजिक लगेगा कि ये जो हैं इन दोनों में से होगा, क्योंकि ये पैरेलली देखो एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, जो सीधे सीधे वाले हैं। अब इसमें से जो नॉट करेक्ट होगा वो होगा इसके पैरेलली ये वाला, क्योंकि देखो ये पैरेलली दोनों भी एक सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो ये आपका आउट हो जाएगा, दिस डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास। नेक्स्ट में दिस इज टू दिस एंड दिस इज टू, अब ये ऐसा दिल वाला बना सीधा, तो ऐसे दिल वाला किधर को बनेगा सीधा, बताओ रे बाबा।
हाँ, ये पेपर फोल्डिंग ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे बना, ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे बना, तो ये बना दिया इधर को। जल्दी से बताओ बनेगा किधर को? हम्म तो इसका करेक्ट आंसर इज द बी। फाइन, ठीक है। इस तरीके से बच्चे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों ये, ठीक है। अब ये आप कर लोगे, ठीक है। अब ये आप कर लोगे, फाइन। इनकी आंसर कीज गॉट इट, ये रही। आपको 40 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। आई होप इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, जो इसका रीजनिंग का सेकंड पार्ट है, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसका हम लॉजिक बताएंगे, और इनको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। इसके बिना आपका OIR टेस्ट के बिना आपका स्क्रीनिंग होना नामुमकिन है। फाइन, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद।